रायपुर में खुलेआम गुंडागर्दी हो रही है। ये देखिए आप, ये क्या हो गया है रायपुर को। ऐसा तो कहते हैं ना कि बिहार में खुलेआम ये हो रहा है, यूपी में खुलेआम हो जा रहा है। बिहार यूपी का नाम लोग लेते थे, अब रायपुर में देखिए विजुअल देखिए, ये देखिए पत्थर दिन दहाड़े। अरे भाई कहां से इनके हौसले इतने बुलंद हो रहे हैं। रायपुर को क्या हो गया है, ये खबर बताते हुए दुखी हूं भाई, उदास हूं, परेशान हूं। राजधानी में लगातार घटनाएं बढ़ गई हैं, बदमाश बेखौफ हो गए हैं, कानून व्यवस्था बिगड़ गई है, चरमरा गई है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से एक वीडियो आया है, खुलेआम देख लीजिए स्क्रीन पर। खुलेआम गुंडागर्दी का ये वीडियो राजेंद्र नगर के नरेश इलेक्ट्रॉनिक्स का है। जरा देखिए इस वीडियो। 4 से 5 लड़के एक युवक को बेरहमी से पीट रहे हैं, युवक को दौड़ा दौड़ा कर डंडे से मार रहे हैं। बदमाशों ने युवक को पत्थर से भी मारने की कोशिश की है, पत्थर से भी मारने की कोशिश। अपने आप को बचाने के लिए युवक एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान में घुस गया, लेकिन फिर भी बदमाशों ने इलेक्ट्रॉनिक शोरूम के अंदर घुसकर युवक की पिटाई की, युवक पर डंडे बरसाए। जब ये मारपीट हो रही थी उस दौरान शोरूम के अंदर कई लोग मौजूद थे, जिसमें महिलाएं और बच्चे थे। सभी लोग इस तरह युवक की पिटाई देखकर डर गए और किनारे की तरफ भागने लगे। इस घटना का ये सीसीटीवी फुटेज तेजी से वायरल हो रहा है, होना भी चाहिए, खूब वायरल होना चाहिए। देखें लोग कि राजधानी रायपुर में क्या चल रहा है। पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि एक पक्ष ने मामला दर्ज कराया है, आरोपियों के खिलाफ जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। आगे बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। राजधानी रायपुर में बदमाश बेखौफ होकर नेशनल हाईवे और दुकानों तक में घुसकर मारपीट कर रहे हैं। जगह पर जहां पर आप देख रहे हैं वहां पर मारपीट हुई थी। बाहर शायद 2 गुटों में कुछ झड़प हो रही थी और सडनली उसमें किसी ने बचने के लिए हमारे दुकान की तरफ रुख किया। वायरल होने के बाद ही इन्होंने 2 लोगों को लेके आ गए थे, थाने में बैठाए थे। मैं बोला था उनको अगर अपराध नहीं भी कायम कराने आते हैं लेकिन दिख रहा है मारपीट का, तो पब्लिक प्लेस में न्यूसेंस का अपराध मतलब 151 में बुक कर, तो वो मामला भी कायम हो गया। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 1.5 महीने के अंदर 18 से ज्यादा मर्डर हुए हैं। ये मैं क्या पढ़ रहा हूं भाई, क्या बता रहा हूं। 18 से ज्यादा मर्डर कहां हो जा रहे हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में। बहुत बड़ा आंकड़ा है ये, 18 लोगों का मर्डर हो जाना बहुत बड़ा आंकड़ा है। यहां तक कि दिवाली के आसपास तो रायपुर में 8 मर्डर हो गए थे और दिवाली से शुरू हुआ ये मर्डर का सिलसिला लगातार चलता रहा। तस्वीरें देखिए, देख लीजिए, 4 तस्वीरें दिखा रहा हूं। ये तस्वीरें रायपुर में कानून व्यवस्था की हकीकत बयां कर रही हैं। पहली घटना रायपुर सेंट्रल जेल के बाहर की, जहां 4 नवंबर को रायपुर सेंट्रल जेल के बाहर शेख साहिल नाम के एक युवक पर गोली चली, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गया। दूसरी वारदात पुरानी बस्ती में हुई थी, जिसमें संजय यादव नाम के युवक की हत्या कर दी गई थी। तीसरी वारदात सक्सेना नरसिंह होम के पास की है। यहाँ बदमाशों ने घर में घुसकर पति पत्नी पर हमला कर दिया था, जिसमें पति रत्नेश्वर बनर्जी की मौत हो गई थी और पत्नी माया बनर्जी घायल हो गई थी। चौथी वारदात आमा सिवनी की है, जहां 2 गैंग के बीच विवाद में डबल मर्डर को अंजाम दिया गया था। इस घटना में रोहित सागर और हरीश साहू की हत्या हुई थी। कानून व्यवस्था का मामला काफी संवेदनशील है, इसीलिए कानून व्यवस्था में सुधार की जरूरत है, क्योंकि बदमाशों का इस तरह बेखौफ होना ठीक नहीं है, ठीक नहीं। अगर राजधानी रायपुर की बात करें तो इस साल 2024 में फरवरी से 22 नवंबर तक कुल 13,842 अपराध दर्ज किए गए। इन अपराधों में हत्या के 58 मामले और चाकूबाजी के कुल 102 मामले थानों में आए, जबकि मारपीट के कुल 2,788 मामले दर्ज किए गए। इसी के साथ चोरी के भी कुल 1,606 मामले आए हैं। महिला सुरक्षा की बात की जाए तो रायपुर में छेड़छाड़ के 118 मामले और बलात्कार के कुल 166 मामले सामने आए हैं। राजधानी के हिसाब से ये आंकड़े बहुत ज्यादा हैं। इस पूरे मामले पर क्या कह रहे हैं गृह मंत्री, सुनिए। राजधानी रायपुर में दोहरे हत्याकांड ने सनसनी मचा दी है, जहां पर रोहित और हरीश के बीच में विवाद हुआ और विवाद इस हद तक बढ़ा कि वहां पर खून खच्चर हो गया। डबल मर्डर के बाद में एक और हत्या की घटना सामने आई। खून के निशान जो हैं वो देख सकते हैं। इस लगातार कार्रवाई की है और अभी देखे होंगे कि छोटी छोटी बातों पर और एक दूसरे से परिचित लोग
इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दिए हैं। ये सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी तो विष्णुदेव जी की सरकार में आंकड़ों के आधार पर तो ठीक है मामला। सब कुछ बता दिया, सारे आंकड़े दिखा दिया, क्या कह रहे हैं जिम्मेदार वो भी सुना दिया। लेकिन अब आपको कहां ले चलना पड़ेगा? रायपुर ले चलना पड़ेगा। नितेश गर्ग मेरे सहयोगी लगातार खबरों पर नजर बनाए हुए हैं। नितेश, रायपुर के लिहाज से ये बहुत चिंताजनक है। छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर, वहाँ 18 मर्डर हो जाना, इस तरह से खुलेआम गुंडागर्दी करना, किसी इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में घुस के बिना किसी डर के एक दूसरे पर हमला करना, इसको बहुत ठीक नहीं माना जाएगा रायपुर के लिहाज से। नितेश। जी बिल्कुल, देखिए लगातार विस्तार न्यूज़ तमाम पहलुओं को, तमाम मुद्दों को भी दिखा रहा है। जो आपने अभी ये तमाम खबर बताई, इस खबर में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरीके से स्थिति भयावह है। आज एसएसपी संतोष सिंह ने इसी संदर्भ में जो है प्रेस ब्रीफिंग की, उन्होंने जो है प्रेस से मुखातिब हुए, उन्होंने आंकड़ों की बात कही और बताया कि जब जो तुलना होती है पिछले वर्ष से होती है, हम वार्षिक आंकड़े जारी करते हैं और इस वर्ष के हमने वार्षिक आंकड़े जारी किए। तब मैंने ही सवाल पूछा कि आखिर जनवरी माह के आंकड़े क्यों नहीं हैं? तब उन्होंने कहा कि 5 दिन बाद हम फिर नवीन आंकड़े रखेंगे। लेकिन अगर पहले भी कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे थे, अभी भी उठ रहे हैं, तो क्या आंकड़ों का हवाला देना कितना सही है? क्योंकि पहले भी अगर कानून व्यवस्था को लेकर ही कंसर्न रेज किया जाता था तो वो कंसर्न तो अभी भी जिंदा है, जीवित है। इस मुद्दे पर जो है वाकई पुलिस प्रशासन को जो है संज्ञान लेना चाहिए। लेकिन राहत की बात यह भी है संपादक जी, मैं आपको बता दूं कि जल्द ही पुलिस महकमे में रायपुर में बहुत बड़ा जो है बदलाव देखने को मिलेगा। इस बात को लेकर एसएसपी संतोष सिंह ने आश्वस्त किया है। बड़े पैमाने पर जो लंबे 32 थाने हैं, 32 थानों में जो लंबे समय से जो कर्मचारी हैं, वो जो जमे हुए हैं कई वर्षों से, उन कर्मचारियों की छटनी की जाएगी जैसे ही आचार संहिता समाप्त होती है, दक्षिण की जो लगी हुई है। और इसके बाद जो है बहुत बड़ा रिफाइनमेंट की बात कही जा रही है। चाकूबाजी का जो मुद्दा है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। चाकूबाजी के मुद्दे को लेकर कहा गया तो उन्होंने कहा नियंत्रण किया जा रहा है, लेकिन अभी भी ये सवाल है कि आखिर चाकू कहां से आ रहे हैं, इतनी संख्या में ये चीजें कहां से आ रही हैं। गैंग वॉर की बात हो, गैंग वॉर की भी जो छोटे छोटे गैंग खड़े होने की जो हिमाकत कर रहे हैं, उस पर भी हम लगातार पुलिस से बात कर रहे हैं, खबर भी दिखा रहे हैं, तो वो भी एक चिंताजनक स्थिति है। और कमोबेश आंकड़ों को बार बार जो है तथ्य के रूप में रखा जाता है। लगे रहिए क्योंकि ये चिंताजनक है और ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी खबर पर पैनी नज़र बनाए रखने के लिए। और आगे जो इस तरह की खबर आएगी प्राइम टाइम में, कोई सोचता है कि इतने विस्तार से खबर दिखाएंगे हम रायपुर में बढ़ रहे अपराध की, लेकिन ये विस्तार न्यूज़ है। 18 मर्डर होंगे तो इसी तरह से मेरे सहयोगी ग्राउंड पर जाएंगे और सब कुछ आपके सामने लाकर रखेंगे। बहुत धन्यवाद आपका नितेश, बहुत धन्यवाद।